पीछे ये आप देख सकते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और ये तमाम लोगों ने यहाँ पर उन्हें बाहर निकाल दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि इस तरीके से किसी महिला पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाए। कह रहा हूँ कि भारतीय मीडिया इतना गिर गया है कि शायद ही किसी देश का मीडिया गिरा होगा। सुधीर चौधरी जी ने एक बार भी मोदी जी से सवाल नहीं किया, एक बार भी शिक्षा मंत्री जी से सवाल नहीं किया। क्यों भाई, किस बात का डर है? ये सरासर गुलामी नहीं तो क्या है? और इस देश की मीडिया क्या कर रही है? आप सुधीर चौधरी को जानती होंगी, वो सारा जिम्मा जो है वो थोप रहे हैं अभिजीत दिप्ते पर कि वो चाहे तो आज अनशन टूट जाए, वो चाहे तो आज बच सकते हैं हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक। क्योंकि हाँ, बिल्कुल हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए और उन्हें खुद बैठ जाना चाहिए। वो देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए, जब यहाँ पे कोई भी बैठा हो समर्थन में, शिक्षा की लड़ाई में बैठे हैं यहाँ पे, तो आप आपस में वो नहीं बैठा, ये नहीं बैठा, ये बैठना चाहिए। आज जो आग लगी है और ये आग 20 तारीख के बाद तक ऐसी लगेगी कि पूरा इसमें भारत देश है वो उनको दिखाई देगी। अब तक हमारा आंदोलन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। और यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक एक भी रोड को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा जाम कर देंगे। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचने वाले हैं अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी को, और यहाँ कुछ लोग पहुँचे हैं और उनको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्हें इनके सवालों से और इनकी जिस तरीके से ये सवाल पूछते हैं लोगों से, वो एक तरीके से भड़काऊ होता है, लोगों को उकसाने वाला होता है और उसको लेकर लोग देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है सर यहाँ पर? क्या हुआ? बिल्कुल आपके पीछे नज़ारा बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जाना पहचाना है। आज एकदम आग लग जाएगी यहाँ पे। ये गोदी मीडिया है कि नारे क्यों लग रहे हैं? ये गोदी मीडिया, शायद गोदी मीडिया आ गया होगा, मुझे लगता है, पता नहीं क्या है। क्या है ये गोदी मीडिया का जो ये नरेशन है, ये क्या है? क्या करने आते हैं यहाँ? ये क्या करने आते हैं? अपना जो नरेटिव है वो चलाने आते हैं और यहाँ के लोगों को तो टीवी पर बैठ कर चला ही रहे हैं। फिर भी आते हैं, कुछ लोग आते हैं टीवी पर। सुधीर चौधरी बकायदा डिकोड करके बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक क्यों बैठे हैं धरने पर, अभिजीत दिप्ते उनका धरना अनशन तुड़वा सकते हैं, मोदी जी से क्यों लोग सवाल कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल कर रहे हैं। जो मीडिया हाउस है, मीडिया के जो रूम में बैठ के जो जैसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं है सोनम वांगचुक जी है, उनको पता नहीं है ये सोनम वांगचुक जी हैं, ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। पेपर पे पेपर लीक होना, जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो मेहनत नहीं करते हैं इनके बच्चे, जिनके पास पैसा है, ये पीछे ये आप देख सकते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और ये तमाम लोगों ने यहाँ पर उन्हें बाहर निकाल दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि इस तरीके से किसी महिला पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि लोग आक्रोशित हैं। 17 दिनों से एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है, वो चाहता है कि सरकार उसकी बात सुने। ये तमाम लोग बस इतना चाहते हैं कि सरकार का कम से कम कोई एक नुमाइंदा यहाँ आकर ये तो पूछे कि वो किस हाल में है। आप मरते मर जाएंगे पर सरकार की ओर से एक भी आवाज़ नहीं निकलेगी, आपके सवालों के एक भी जवाब नहीं दिए जाएंगे। और उसको लेकर जब ये लोग यहाँ आते हैं और उल्टा सवाल पूछते हैं यहाँ जनता से कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस तपती धूप में 45 डिग्री के पारे में कोई पागल है जो यहाँ धूप में खड़ा रहेगा? 17 दिनों से खाना छोड़कर यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर पड़ा हुआ है। ये किस तरीके का सवाल है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इन सवालों से इन लोगों का आक्रोशित होना जायज़ है, इन लोगों की भावनाओं का आहत होना जायज़ है। और उसी का असर होता है कि जब वो इस तरीके के सवालों को सुनते हैं वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो उन पर चढ़ जाते हैं और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। और यही हर बार होता है और आज भी वही हुआ है। आज मुझे लगता है एक मेन कारण ये भी है क्योंकि आज चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, उनको लेकर भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, एक नया एजेंडा लाने की कोशिश की जा रही है। जितना भारतीय मीडिया गिरा ना है, हाँ। इससे ज़्यादा शाहिद किसी देश में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया गिरा होगा। अच्छा। आप देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ ना, बता रहा हूँ उदाहरण। अभी आपने कहा कि सुधीर चौधरी जी का उदाहरण दिया आपने, हाँ। ठीक। हाँ। मैंने भी वो 3 मिनट की वीडियो देखी।
पूरा शो नहीं देखा? 3 मिनट की वीडियो देखी हाँ, ठीक है, उस पर बात करते हैं कि 3 मिनट की वीडियो में उन्होंने 50 सवाल अभिजीत दीपके पर उठाए, ठीक है। क्या अभिजीत दीपके शिक्षा मंत्री है? उनकी निगरानी में पेपर हुए हैं, उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी का जो धरना प्रदर्शन है वो ये तुड़वा सकते हैं अभिजीत दीपके जी, वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय मीडिया इतना गिर गया है कि शायद ही किसी देश का मीडिया गिरा होगा। सुधीर चौधरी जी ने एक बार भी मोदी जी से सवाल नहीं किया, एक बार भी शिक्षा मंत्री जी से सवाल नहीं किया। क्यों भाई, किस बात का डर है? ये सरासर गुलामी नहीं तो क्या है? वो जो शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं या फिर भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आ रहे हैं कि ये तो क्या बोलते हैं कि ये तो छात्र नहीं है। अगर सर सुधीर चौधरी यहाँ आ जाएं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, वो यहाँ पहुँच जाए, या अंजना ओम कश्यप आ जाए, या कोई भी हमारे जाने माने पत्रकार जो जिन्हें हम सेलिब्रिटी के तौर पर देखते हैं वो आ जाए, तो क्या नज़ारा होगा? नज़ारा क्या होगा? कोई भी लोकतंत्र है भारत में, अगर वो यहाँ आएंगे तो कोई भी हाथापाई नहीं करे। वो जनता की आवाज़ तो बने। वो क्यों सत्ता की गुलामी में लीन है? वो क्यों सत्ता की पैरवी करते हैं? वो कोई भी घटना होती है, कोई भी मुद्दा होता है, वो हमेशा बीजेपी की तारीफ करते हैं, सत्ता की अच्छाइयाँ गिनाते हैं, न कि सत्ता की कमियाँ। मैं एक शेर से बताता हूँ जिसे मोदी जी कहते थे, उसमें बता रहा हूँ कि कुछ भी सच्चाई नहीं है इनकी बातों में, ये झूठों के सरदार हैं। कुछ भी सच्चाई नहीं है इनकी बातों में, ये झूठों के सरदार हैं। अब रुपया क्यों गिर रहा है? अब तो आपकी सरकार है। कि अब रुपया क्यों गिर रहा है? अब तो आपकी सरकार है। और बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक को रोकिए जनाब। क्या बढ़ती गरीबी, महंगाई, पेपर लीक के लिए भी नेहरू कांग्रेस जिम्मेदार है ना? तो वो दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, है ना? हाँ, जय भीम के नारों के साथ आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वो अपना समर्थन जो है वो जाहिर करने आए हैं। और साथ ही उन्होंने जो ऐलान किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मैं इनके साथ समर्थन में बैठ गया उस दिन जन सैलाब आ जाएगा। और शायद वो सही कह रहे थे, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हैं आज यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। ये तो सीधा मैं यहीं से शुरू करती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले? अरे कोई नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं बाबा साहब की कविता एक सुना देता हूँ। मेरे भाई लोग सब लोग यहाँ पे हैं, मुझे भी हौसला मिलेगा और सब लोग मेरा साथ देंगे। तो बाबा साहब की कविता। तुम मेरा ताज, मेरे मसीहा, मेरे बाबा, करता हूँ अपनी रूह तेरे नाम में बाबा। हम गुलामों को इंसान जो तुमने बना दिया, हम कैसे भूल जाएं ये एहसान तुम्हारा। बाबा तेरा बलिदान है हमारे खून में, संविधान का वरदान हमारे जुनून में। दुनिया में तेरे नाम का हम गीत गाएंगे, हम आधी रोटी खा के भी स्कूल जाएंगे। सुन ले ए अत्याचारी, तेरा शोषण न सहेंगे, आंखों में आंखें डाल के ये बात कहेंगे। वंशज हैं हम तेरा गुणगान करेंगे, हम फूले काशी राम और आजाद बनेंगे। महिला की आबरू पे आएगी कोई आँच, हम सावित्री, नांगेली और फूलन भी बनेंगे। जय है संविधान, जय बाबा साहेब की, जीवन में मेरे महिमा है बाबा के नाम की। जय भीम, जय संविधान। आप पहले भी आए सरदार जी। जी मैम। आज क्या अलग लगा आपको, जिस तरीके से पीछे आपके नीले गमछे में सब दिख रहे हैं? जी मैम। क्या अलग लगा आज यहाँ जंतर मंतर पे इस कॉकरोचेस के प्रदर्शन में? जैसा आप लोग तो डेली आ रहे हो और देख रहे हो, आज जो आग लगी है और ये आग 20 तारीख के बाद तक ऐसी लगेगी कि पूरा इसमें भारत देश है वो उनको दिखाई देगी। अब तक हमारा आंदोलन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। और यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक एक भी रोड को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा जाम कर देंगे। अच्छा, इतनी भीड़ आएगी। अब 20 तारीख की तैयारी है? बिल्कुल 20 क्या, हम तो लगभग डेली आएंगे और हमारे
भाई चंद्रशेखर आ चुके हैं, बाबा साहब के नौजवान जाग चुके हैं। अब ये नौजवान है, इनका कारवा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। बाबा साहेब की और जय भीम के नारों की तो इस आंदोलन की शुरुआत से ही बाबा साहेब इस आंदोलन में है। बाबा साहेब की तस्वीर लेकर हाथ में अभिजीत दीपके इंडिया आए थे। जय भीम के नारे वो जब वहाँ से चले थे अमेरिका से, तभी उन्होंने लिखा था कि अब वहाँ मिलते हैं जय भीम। तो आज क्या अलग हुआ है इस आंदोलन में? चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इस आंदोलन में जय भीम के नारे नहीं लगे। लोगों के पेट में मरोड़ी इस बात से उठ रही थी कि यहाँ जय भीम के नारे लग रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आज क्या अलग हुआ फिर? चंद्रशेखर भाई, जैसे बाबा साहब की बात करूं, बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, अब तो खैर वो है नहीं। बाबा साहब एक विचार हैं, विचार हैं, संघर्ष हैं। उसी संघर्ष की उपज है हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनकी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब के नाम है, तो हमारे भी खून का एक एक कतरा भाई चंद्रशेखर के नाम है। जी। तो अब आपको लगता है कि अब तक जो सरकार गूंगी बहरी बनी हुई थी, इस पूरे प्रदर्शन को 17 दिन से एक आदमी जो अनशन पर बैठा है उस पर सरकार ने अब तक एक शब्द नहीं बोला, वो अब 20 तारीख को इस प्रदर्शन के बाद संसद की तरफ जो आप लोग कूच करेंगे, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल मैम। अब क्या है, जो बहरी सरकार है, जैसे जो भगत सिंह थे उन्होंने बोला था बहरी सरकार के लिए धमाका करना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर भाई ने वो धमाका किया है, वो धमाका किया है जिसकी गूंज 20 तारीख के बाद तक सुनाई देगी। और इस गूंज से हमारा एक एक भीम आर्मी का सदस्य जिसके अंदर में बाबा साहब के नाम की ज्वाला जलती है, वो आते रहेंगे और हमारे कारवा को इतना बढ़ाएंगे कि आप पूछिए मत, आप देखेंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा। चलिए, तो ये जो जोश है ये आज चंद्रशेखर के आने की वजह से हुई है? बिल्कुल मैम, चंद्रशेखर जी जो आए हैं ये जोश बढ़ा है। वैसे मैं तो हमेशा जोशीला रहता हूँ, सरदार तो हमेशा असरदार रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लिखा है आपने इसके अलावा? मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद की भी कविता लिखी है जी। अरे तो वो भी सुनाइए जरा। बाबा साहब का सपना पूरा करता मेरा यार है, सहारनपुर के गांव से आया चंद्रशेखर नाम है। जंगल में तो शेर दहाड़े, जंगल में तो शेर दहाड़े, संसद मेरा यार है। गांव गली चौपाल से गूंजे उसकी हिम्मत आज़ाद है। गांव गली चौपाल से गूंजे उसकी हिम्मत आज़ाद है। जिसके खून का एक एक कतरा, जिसके खून का कतरा कतरा बाबा साहब के नाम है। सबका भाई सबका प्यारा माँ का बेटा लाल है। भीम बोलने से डरता था, भीम बोलने से डरता था, आज भीम ही भीम है। मेरे मन में तेरे मन में बस बाबा का नाम है। पाखंडी थर थर कांपे, पाखंडी थर थर कांपे, ऐसा उसका काम है। हर बहुजन बेटी की रक्षा, हर बहुजन बेटी की रक्षा करता वीर महान है। सहारनपुर के गांव से आया चंद्रशेखर नाम है। जय जय समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज पहली बार आए हैं इस प्रदर्शन में? नहीं, हम आज़ाद समाज पार्टी से हमारे जिला अध्यक्ष अशोक सम्राट जी, जिला महामंत्री अशोक रमेश चंद नाम, आज गाजियाबाद की जिम्मेवारी है मेरे पास। यहाँ पे हमारे जो आज भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सांसद जी ने जो आदेश दिया है 20 तारीख का, वो बहुत ही पूरे भारत से यहाँ पे इस जंतर मंतर को, इस संसद के लिए घेरने के लिए हमारी तैयारी है। और यहाँ पे लाखों की, कई लाख भीड़ हमारी यहाँ पे इकट्ठी होगी और हम इस पूरे इस आंदोलन के सफल करेंगे। और यहाँ से सत्ता के लिए एक जागरूक इतना कर देंगे, सत्ता को ये मजबूरन होकर के ये काम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजी को राजी देना पड़ेगा, और नहीं तो इस सत्ता के लिए मुखाड़ के फेंक देगा। अब बहुजन जाग चुका है और ये हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने ये हमारी कसम खा रखी है इस बात की कि इस जनता के आवाज़ को उठाने के लिए वो आज यहाँ पे जंतर मंतर को उन्होंने यहाँ पे दीपके गिरी के जो कांग्रेस जनता पार्टी थे उसके लिए समर्थन दिया है। और उस समर्थन देने के लिए हमारे भीम आर्मी की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के टोटल लोग गाजियाबाद से, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख लेना कि 20 तारीख से हमारा स्टार्ट है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा है कि 20 तारीख को सब लोग आए समर्थन में,
लेकिन कोई अपना झंडा लेकर, कोई अपना पहचान जो भी है आपकी, जैसे भीम आर्मी की या जो भी जैसे नीला पटका आपने पहना, ये आपकी पहचान है, जो दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो चंद्रशेखर आर्मी आ रही है, तो भीम आर्मी आ रही है, तो वो सब लेकर नहीं आए। सिर्फ महापुरुषों की तस्वीरें हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्वतंत्र आंदोलन है। देखिए, धन्यवाद करता हूँ द जनता लाइव का, जो पूरे देश में बहुजन आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ 17 दिन से जो आंदोलन चल रहा था, आज में और 17 दिन में आपने आज फर्क देखा होगा। आंदोलन फिर 25 दिनों से चल रहा है, अनशन 17 दिन का है, लेकिन आज आपने फर्क देखा होगा, अंतर देखा होगा। और जो 20 तारीख का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो समय रखा है, उस दिन पूरे देश से कार्यकर्ता यहाँ पर होगा और यहाँ से संसद तक आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतना कार्यकर्ता, इतना जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। चंद्रशेखर आजाद जब बोलते हैं, संसद में भी जब बोलते हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो जिस तरीके से बात करते हैं, यहाँ से आज उन्होंने जो हुंकार भरी है, उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि 20 तारीख से पहले अगर मान गए तो ठीक है, वरना 20 को क्या होगा इसकी गारंटी वो भी नहीं ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फिर 21 तक तो कुछ बदलाव हो ही जाएगा। लगता है आपको ये ढीठ सरकार डरेगी? देखिए, ये सरकार वैसे निकम्मी सरकार है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी हार मानने वाला नहीं है। वो संघर्ष के नेता है, अपने संघर्ष से ही वो नेता बने हैं और आज पूरे देश के युवाओं में उनकी अलग पहचान है। और जो 20 तारीख का समय उन्होंने रखा है, हमें ऐसा लग रहा है कि उस दिन या तो सरकार मान जाएगी या फिर पूरे देश में एक नया जन सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा जो सरकार को मना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर पर कॉकरोचेस के प्रदर्शन में अलग अलग स्टॉल्स जो आप देखते हैं, अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स के, तो यहाँ KYS का ये देख सकते हैं आप, क्रांतिकारी युवा संगठन का ये स्टॉल है। और इस पूरे आंदोलन में वो हमेशा ही कुछ क्रिएटिव, कुछ नया लेकर आते हैं और किसी नए अंदाज में वो अपने प्रदर्शन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं देखती हूँ, ये आज यहाँ जनमत संग्रह हो रहा है और यहाँ इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जब किसी विषय पर सबसे ज़्यादा वो चर्चा पेंडिंग रहे या उस पर कोई निष्कर्ष ना निकल पाए, या जब सरकार को भी समझना है कि वो क्या करे, तो जनमत संग्रह एक ऐसा तरीका है जिसमें वहाँ की जनता ही बताती है कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस तरफ जाएंगे और उनका क्या पक्ष है, वो किस ओर जाना चाहते हैं। तो आज एक लोकतांत्रिक देश की सबसे अहम चीज़ों में से एक यहाँ हो रही है, यानी कि यहाँ पे रेफरेंडम कराया जा रहा है, जनमत संग्रह कराया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से आपने ये निश्चय किया कि आपको ये करना है और क्या मुद्दा है, किस विषय पर जनमत संग्रह हो रहा है? देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बने रहना चाहिए, हाँ या ना? ये पब्लिक डिसीजन दे रही है। सवाल कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बने रहना चाहिए? शुड धर्मेंद्र प्रधान कंटिन्यू एज एजुकेशन मिनिस्टर? 2 ऑप्शन है आपके पास, येस और नो जी। तो यहाँ पे लोगों का अभी तक लोग अपना मत दे रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग नो ही कह रहे हैं। उसके बाद इसकी काउंटिंग होगी। इस देश में जनमत संग्रह शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी ना हो, क्योंकि एक बहुत पुरानी चीज़ हो गई है लोगों के लिए। और यहाँ पे कोई भेदभाव या कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, चीटिंग, चोरी भी नहीं हो रही है, कोई चोरी नहीं हो रही है। अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है, ऑफलाइन नहीं कर पा रहा, तो ऑनलाइन भी कर रहा है। जो यहाँ नहीं आ पा रहा है, हमने सोशल मीडिया पे भी भेजा है। हाँ, ये हो रहा है। ऑनलाइन भी हमारे पास काफ़ी रेफरेंडम सुबह से आए हैं और हम ये कल भी करने वाले हैं। देखिए, 15 जुलाई बुधवार से सुबह 10 से 16 जुलाई शाम 5 बजे तक हम यहाँ पे वोटिंग करेंगे। और सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, ऑनलाइन दिल्ली, हरियाणा और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट भी कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं, बस्तियों में भी पेरेंट्स। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से सोनम वांगचुक के अनशन पर सवाल पूछा है, उनसे जवाब मांगा है कि आप हमें जवाब दीजिए कि उस मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या कार्रवाई। लेकिन इससे पहले हमारी सरकार ने खुद से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई बयान नहीं आया है। एक मंत्री, उनका एक नुमाइंदा इस विषय पर यहाँ चलकर नहीं आया है, नहीं बोल रहे कुछ भी। इनको लग रहा है कि हम यहाँ पे देश के समान शिक्षा की लड़ाई के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले दिन से ही धरना जब शुरू होने ही वाला था, तब से यहाँ पे हमें आंदोलनकारी कह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, दहशत की टीम भी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गए, कभी हमारे देश के मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे छुट भैया ही इनको निपट लेंगे। तो इस तरीके के शब्दों का जब बयान आता है, तो ये पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हम यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठे, हम घर तक नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे आज 26वां दिन हो गया है, और भूख हड़ताल में आप देखेंगे उनको 18वां दिन हो गया है। और यहाँ पे
किसके लिए बात कर रहे हैं? यहाँ पे सबको समान शिक्षा की डिमांड की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे हम, इस्तीफा तो चाहिए ही, ताकि सरकार को भी पता चले कि जब जनता सड़कों पे उतरती है तो वो अपने मतों के हिसाब से और अपने अधिकारों के हिसाब से वो मांगेगी वो राइट, जो एजुकेशन में समान शिक्षा की आवाज़ है वो लेकर के आएगी आगे। और ये मैं जनता को भी कहना चाहूँगी कि आप सड़कों पे आइए। हमारा 20 तारीख को एक विशाल रैली के तौर पे हम लोग जाने वाले हैं संसद मार्ग में, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 1000-1200 लोगों की लड़ाई नहीं है। आज संख्या बल ज़्यादा है, आज लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पब्लिक धीरे धीरे जागरूक हो रही है। कहा कि आज संख्या बल ज्यादा है, इसके पीछे आप क्या चंद्रशेखर आजाद के आने का कारण देखती हैं? देखिए, हो सकता है क्योंकि बहुत लोग आए भी हैं, और ऐसा भी है कि अब आंदोलन का जो 20 तारीख का जो हमारा एक पूरी तैयारी है, उसके लिए कल भी रात में बहुत लोग रुके हुए थे पहले से। कल तो ऐसा नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही लोग अपनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के आ रहे हैं कि 20 तारीख का एक विशाल रैली को हमें सफल बनाना है, और आगे के 21वें दिन पे लोगों को एक आंदोलन करके कुछ हासिल हो, समान शिक्षा की लड़ाई हासिल हो जनता के बीच में। हम यही आप लोग यहाँ लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कभी आप लोग कचहरी लगाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, कभी जनमत संग्रह कराते हैं, और इस देश की मीडिया क्या कर रही है? आप सुधीर चौधरी को जानती होंगी, वो सारा जिम्मा जो है वो थोप रहे हैं अभिजीत दिप्ते पर कि वो चाहे तो आज अनशन टूट जाए, वो चाहे तो आज बच सकते हैं हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक, क्योंकि हाँ बिल्कुल हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए और उन्हें खुद बैठ जाना चाहिए। वो देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए, जब यहाँ पे कोई भी बैठा हो समर्थन में, शिक्षा की लड़ाई में बैठे हैं यहाँ पे, तो आप आपस में वो नहीं बैठा, ये नहीं बैठा, ये बैठना चाहिए, वो बैठना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बैठा भी है और जो नहीं भी बैठा है वो किस कारण से यहाँ पे मौजूद है, आप उस फैक्ट को नहीं देख रहे हैं। आप रीज़न ऐसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग जिस पहले दिन से हम कसम खा के बैठे थे कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा के ढांचे में सुधार चाहिए। जो कंकाल हमारे शिक्षा का है उसमें वही कंकाल को दूसरे कपड़े पहना दिया जाए, उससे सुधार नहीं होने वाला है। उस सुधार को करने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, चाहे चपरासी हो, चाहे किसी प्रिंसिपल का बच्चा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मालिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी वर्ग से, जाति से, धर्म से, मजहब से आने वाले का बच्चा हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका बच्चा हो, एक जैसे शिक्षा व्यवस्था में जब तक नहीं जाएगा। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं खराब हुई है या लचर हुई है या मरी हुई है। मैंने सवाल किया कि मीडिया हमारी क्या कर रही है, यानी कि हमारे मीडिया संस्थानों का जो हाल है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जब पहले दूसरे दिन ही मीडिया बीजेपी सरकार के द्वारा से एक फैलाया गया था कि जंतर मंतर पे लाठी चार्ज हो गया है, कोई मत जाओ वहाँ पे, प्रदर्शन में FIR की जा रही है, इस तरीके से मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, उन्होंने ऐसा गलत पब्लिक के बारे में बताया था, और इसका फ़र्क भी पड़ा था कि पब्लिक डर के मारे नहीं आई थी। तो आप लोगों को हम कह रहे हैं भाई, तुम जो लोग चिक चिक के कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में शांति प्रिय हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी बस एक मौजूदगी चाहिए हमें, और उससे जब देश का सुधार हो सकता है तो आप क्यों नहीं घरों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों किसी भी गोदी मीडिया के वाक्यों पे विश्वास कर रहे हो। और जब हम कह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल लगा देते हैं, इस देश को बनाने के लिए क्या भारत की जनता 1 साल नहीं दे सकती है सड़कों पर? 1 साल छोड़िए, आप 2 महीने भी दे दीजिए ना, तख्ता पलट जाएगा, देश की सुधार हो जाएगी। उन देश की जितने भी धोखाधड़ी होती है, चाहे रोजगार में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सीटों का घोटाला हो, वो सब सुधर जाएगा अगर आप एक। बहुत शुक्रिया आपका ज्योति।